हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीप फिजिक्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो एक डेरिवेशन है। ये बहुत वेरी इंटरेस्टिंग और टॉपिक है। सो गाइस, इसको हम स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उनको आप देख लोगे तो ये आपको और बेटर तरीका से समझ आ जाएगा। सो गाइस, तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले पतले लेंस, एक तो ये वाला ले लिया, एक कुछ इस टाइप से ले लिया। ये क्या है? इसका मेन पॉइंट, या अपन पोल कह सकते हैं, ध्रुव कह सकते हैं। इधर है विरल माध्यम, विरल माध्यम है ये वाला है सघन माध्यम, और फिर ये वाला है विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम, सघन, विरल। इसमें अपन दो मीडियमों में रिफ्लेक्शन करवा रहे थे कोई किरण का। इधर अपन 3 विरल, सघन, विरल, यानी कि 3 मीडियम लेंगे तो उसमें से अपन रिफ्लेक्शन करवाएंगे। सो दोस्त, इधर से देखो, यहां कोई अपनी मेन लाइन यानी मुख्य अक्ष है, ये वाली, ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब यहां कोई अपना ऑब्जेक्ट रखा है, कोई क्या है? वस्तु P, क्या है? P। तो इसको हम कुछ इस टाइप से, यहां से इस पृष्ठ पर यहां क्या डाली? प्रकाश किरण डाली। क्या डाल दी? प्रकाश किरण। और एक एक पॉइंट को समझते हुए चले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये क्या है? डायग्राम अगर आपको समझ आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। सो दोस्तों, तो देखिए, ये किरण यहां से आई तो इसके लिए अभिलंब क्या हुआ? इसके लिए अभिलंब कुछ इस टाइप से होगा, जो क्या है? केंद्र C1। और अब देखिए, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो किरण अभिलंब के पास से जाती है ना भाई। अपन पहले अपने जो लेक्चर थे, अब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इन चीजों को। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगी तो वो क्या है? अभिलंब के पास से कुछ इस टाइप से जाएगी। यहां क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। किसके लिए प्रतिबिंब बना है? इसके लिए, इस बिंब के लिए। और यहां एक तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इनको नाम दे देते हैं एक्स, वाई, जेड, और इसको कह लो एनीबडी, आप भी कुछ कह सकते हो। तो इसको क्या कह दिया? ए कह दिया। इतना समझ आया होगा। एक बार दोबारा से देखें, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या है? अभिलंब के पास से जाएगी, जिसका प्रतिबिंब यहां बनेगा आई डैश पर। इतना क्लियर? ये तो थी अपने इस सरफेस की बात, एक्स वाई जेड के लिए। एक्स वाई जेड यानी कि इस लेंस की बात हो रही है। किस लेंस की? इस वाले लेंस की। इतना क्लियर? अब देखिए, अब देखो, एक चीज यहां ये बात हो गई कि सरफेस, सतह एक्स वाई जेड पर, एक्स वाई जेड पर बिंब क्या हुआ? बिंब है भाई अपना P, और प्रतिबिंब क्या हुआ? बिंब क्या है? P, प्रतिबिंब क्या है? आई डैश। इतना क्लियर? और इन चीजों को तुमको बहुत अच्छे से याद रखना। अगर ये मालूम चल गया बिंब कहां है, प्रतिबिंब कहां है, तो डेरिवेशन को बहुत इजी वे में कर देगा। तो एक सरफेस हो गई अपनी पूरी। अब चलते हैं अपन सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस क्या है कि एक्स ए जेड। इधर से देखो, किधर से देखे? इधर से देखिए। इतना क्लियर? अब देखो कि देखिए भाई, अब किरण यहां आ चुकी है, यहां है, यानी कि सघन माध्यम में है किरण। किधर है? ये चीज अच्छी है, यहां से ध्यान से देखो। ये क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम से किरण जब विरल माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम से किरण यहां से, किरण यहां आई,
यहां तो आई ना, किरण यहां से यहां आई। सघन माध्यम से किरण जब विरल माध्यम में जाती है तब, अब देखो इसका जो यहां आने पर जो अभिलंब बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये क्या हो गया C2, ये क्या था C1। भाई यहां क्या है, पहले तो दो लेंस है, पतले लेंस है, और लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सतह के लिए तो XYZ के लिए तो बिंब क्या हो P और प्रतिबिंब I डैश। अब सेकंड सतह के लिए देखो, अब यहां जो मीडियम है ना वो क्या चेंज है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम से अपन विरल माध्यम में किरण को एंटर करवा रहे हैं। तब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगी तब अभिलंब से क्या है, किरण दूर हटती है। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या है, दूर हटेगी। तो यह अभिलंब है, तो इस अभिलंब से ये किरण क्या है, इस ओर आएगी। भाई ये किरण इस ओर आई, इधर की साइड झुकेगी तब, तो यहां से किरण कुछ क्या है इस टाइप से आएगी, और यहां क्या बन जाएगा, इसका बिंब बन जाएगा। किस सतह के लिए बन जाएगा, XYZ के लिए। इतना क्लियर। अब सुनो, अब जो ये किरण है इसका इधर मतलब कि जो अस्तित्व है, इधर से जो पीछे से आ रही है, क्या आ रही है, अनंत, कोई मालूम नहीं कहां से आ रही है। लेकिन इस जो ये बिंब और प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसका तो आइडिया अपन किससे लगा रहे हैं, इस P से ही लगा रहे हैं। इतना क्लियर। आई होप कि मुझे कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एक बार दोबारा से देख लो, बहुत अच्छी चीज है। इसमें सतह XYZ में जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब से तो दूर हटेगी। इतना क्लियर है। अब देखो अभिलंब कहां बनेगा, इधर बनेगा C2 पर। किधर बनेगा, C2 पर। तो ये C2 से जैसे भाई ये किरण क्या है, इधर आएगी, अभिलंब से दूरी हट रही, इस अभिलंब से, इस अभिलंब से दूरी हटेगी तो हटा दे। जो सतह XYZ है उसके लिए जो बिंब है वो तो I डैश होगा और प्रतिबिंब होगा I। इधर देख लो, सतह XYZ के लिए, सतह XYZ के लिए बिंब क्या होगा, I डैश, और प्रतिबिंब होगा भाई, प्रतिबिंब होगा I। अब ये कैसे, और ये क्या है, आभासी होंगे। कौन से होंगे, आभासी, यानी कि अपन इमेज ही कर रहे हैं इनका। जो ये बिंब और प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब और बिंब ही हैं। इतना क्लियर। अब चलते हैं अपन इसके डेरिवेशन में। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, इधर से कुछ इसका तो इस टाइप से आएगा ये वाला सर्कल, और इस वाले गोले के लिए कुछ इस टाइप से आएगा या नहीं आएगा। तब इसके लिए तो ये सब प्लस हो जाएगा चिन्ह परिपाठी अनुसार, और इसके लिए ये सब माइनस हो जाएगा। तो ये भी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपन को जो चिन्ह परिपाठियां वो 2 टाइम यानी कि 2 बार लगानी है, जब तो ये अपना लेंस मेकर फॉर्मूला जनरेट होगा। सो गाइस अब देखते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन क्या है, अगर आपको डायग्राम समझ आया तो डेरिवेशन को इजी वे में कर लोगे। तब देखिए कि यहां से देखो, अपन एक पिछले लेक्चर में एक डेरिवेशन निकाला था, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो वहां एक फॉर्मूला आया था कि N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में R। आया था नहीं आया था भाई, यही सूत्र था ना अपना उधर। देखो अब अपन सतह XYZ के लिए, सतह है XYZ के लिए, सतह XYZ के लिए बिंब क्या है, बिंब क्या है P। तब V क्या होती है, प्रतिबिंब। पोल और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, V। तो इधर लिख लेते हैं V बराबर OI डैश, क्या आएगा OI डैश, और बिंब क्या है OP, U बराबर OP। इतना क्लियर।
और सुनो ओपी इधर किसके लिए ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, तो इधर क्या आएगा माइनस ओपी ले रहे हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाठियां अनुसार। आपने अपन चिन्ह परिपाठियां पढ़ चुके हैं, उनका भी लेक्चर, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। तो ये क्या है, माइनस आएगा इधर इस वाले सर्कल के लिए। इतना क्लियर। अब देखिए आर बराबर, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस है ना भाई, रेडियस क्या होगी इस वाली सरफेस के लिए, एक्स वाई जेड के लिए, तो सरफेस क्या होगी OC1, OC1 ही होगी भाई, तो R बराबर OC1। इतना क्लियर। अब देखो इसको अपन इसमें रख देते हैं, N2 अपॉन में V की जी क्या लिखे OI डैश माइनस N1 अपॉन में माइनस OP बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में OC1। इतना क्लियर। अब देखो कि N2 अपॉन में OI डैश माइनस माइनस प्लस N1 अपॉन में OP बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में OC1। समीकरण नंबर 1 कह दो इसको, क्या कह दो, समीकरण नंबर 1 सतह XYZ के लिए। इतना क्लियर। अब चलते हैं हम सतह XAZ के लिए। इसी प्रकार सतह XAZ के लिए, सतह XAZ के लिए। सो गाइज अभी जो अपन ने ये निकाला था, ये जो सूत्र निकाला था, ये क्या था, गोलीय जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करते हैं, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और अब जो है सतह XYZ, यानी कि यहां क्या आ गया, मीडियम, सघन आ गया, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या है, किरण जा रही है। तब जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उनका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तब इसके लिए जो समीकरण होगी वो होगी N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में U बराबर N1 माइनस N2 बटे R। इतना क्लियर। आई होप कि चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके लिए जो V है, V क्या है भाई, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की तो दूरी होती है। तो देखो V क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब अपना इधर क्या है I, तो I से ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, तो OI बराबर V। क्लियर। OI बराबर V और U बराबर, U क्या है, बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, तो बिंब क्या है I डैश और ध्रुव, यानी कि OI डैश। इतना क्लियर। और R बराबर क्या हो जाएगा, अब इस वाले सरफेस की बात हो रही है, कौन से वाले की, इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R वक्रता त्रिज्या OC2, और कैसी होगी, माइनस की होगी OC2, क्योंकि चिन्ह परिपाठियां अनुसार। अब इस वैल्यू को इधर रख दो, तो N1 अपॉन में V क्या है OI डैश, इतना क्लियर, माइनस N2 अपॉन में OI डैश बराबर N1 माइनस N2 माइनस OC2। इतना क्लियर। इस चिन्ह को ऊपर इसमें कर देते हैं, तब N1 OI डैश माइनस N2 OI डैश, सॉरी, जब इनका मान को अपन इधर रख देते हैं तो N1 अपॉन में OI और N2 अपॉन में OI डैश और N1 माइनस N2 अपॉन में माइनस OC2, तब N1, अब देखो इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन में OC2। छोटी सी कैलकुलेशन है, समझ आ रही होगी, क्योंकि इस माइनस को ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एक तरह से माइनस का क्या दे दिया, भाग दे दिया। इतना क्लियर। अब इसको समीकरण क्या कह दिया, 2 कह दिया। अब देखो समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया।
आई होप कि ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। आप इनको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नोट करोगे तो समझ आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो मैं इसको इधर से क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट में, तब n2 अपॉन में ओ आई डैश प्लस n1 अपॉन में ओ पी प्लस n1 अपॉन में ओ आई माइनस n2 अपॉन में ओ आई डैश बराबर n2 n1 ओ c1, ये क्या हो जाएगा प्लस n2 माइनस n1 बटे ओ c2। इतना क्लियर। तब देखिए कि इससे ये कैंसिल, n2 से n2, यहां क्या बच गया n1 अपॉन में ओ पी प्लस n1 अपॉन में ओ आई बराबर, तब n2 माइनस n1 कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा ओ c1 प्लस ओ c2। इतना क्लियर। आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब देखिए कि अब देखो कि OP क्या है, प्रथम सतह के लिए यानी कि सतह एक्स वाई जेड के लिए ध्रुव और P से दूरी क्या है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब इधर क्या आएगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह परिपाठ्यानुसार भाई माइनस का आएगा ना। तब OP बराबर माइनस U कोमा OI बराबर, OI क्या है प्रतिबिंब की दूरी। भाई देखिए OI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ना, OI क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो OI बराबर क्या लिख देंगे V, और वो भी क्या है प्लस की। अब बच गया OC1, OC1 क्या है इस गोले के लिए, इस वाले लेंस के लिए OC1, यानी कि OC1 बराबर क्या लिख दें R1, और OC2, OC2 क्या है OC2 के लिए क्या लिख देंगे माइनस R2। और इस डेरिवेशन में अपन ने जो चिन्ह परिपाटियां 2 टाइम यूज करी है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि इसमें चिन्ह परिपाटियां 2 बार यूज कर रहे हैं, तभी लेंस मेकर सूत्र का निर्माण होता है। इतना क्लियर। अब इस वैल्यू को इधर रख दो, तब n1 अपॉन में OP क्या है माइनस U प्लस n1 और y क्या है V, n2 माइनस n1 1 अपॉन में OC1 R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इतना क्लियर। ये वैल्यू रख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। अब देखो n1 अपॉन में V माइनस n1 अपॉन में U, या फिर ऐसे कह दो कि ऊपर से क्या आ जाएगा, चलो ऐसे लिखो n1 अपॉन में V माइनस n1 अपॉन में U बराबर n2 माइनस n1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तब यहाँ से n1 कॉमन आ गया तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, यही बचेगा ना भाई, बराबर n2 माइनस n1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इतना क्लियर। अब देखो इस n1 का इधर भाग दे देंगे, तब इधर लिख रहा हूं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, n1 का भाग देंगे n2 माइनस n1 अपॉन में n1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तब इसका इसमें भाग देंगे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन में n1 माइनस 1, भाग देंगे तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये अपना डेरिवेशन क्या है, कंप्लीट होता है। ये क्या है, डेरिवेशन अपना कंप्लीट होता है। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये डेरिवेशन समझ आया है तो इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।